Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और हम कर रहे हैं HTML। आज की जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वर्किंग विद लिंक्स। लिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो लिंक्स हम यूज़ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में सर्फ करने के लिए, या एक ही पेज के बीच में हमने सर्फिंग करनी है, या हम लिंक्स यूज़ करते हैं किसी एक्सटर्नल फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए। तो लिंक है उसमें हम दो तरह के टैग्स यूज़ करते हैं। पहला है एंकर टैग और जो कि कंटेनर टैग है, और दूसरा है लिंक टैग। जो लिंक टैग है वो एम्प्टी टैग है। अब एंकर टैग की बात करूं मैं, इसमें फर्दर दो तरह के टैग्स आते हैं, दो तरह के लिंक्स आते हैं। एक आता है एब्सोल्यूट लिंक, एक आता है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक्स और एक होते हैं रिलेटिव लिंक्स। बेसिकली आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, जो भी आप चलाते हो, जब भी हम एक किसी पर्टिकुलर बटन पे या फोटो पे या कुछ भी लिखा होता है, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुल जाता है या पेज हमारा चेंज हो जाता है। तो वो हम एब्सोल्यूट लिंक से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट लिंक्स कैसे करने हम। आपको पहले मैं बोर्ड पे ये करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं एब्सोल्यूट लिंक में, और साथ में इन टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंकर टैग की। एंकर टैग में जो इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे, सबसे पहला एट्रीब्यूट है href। href का मतलब है कि पर्टिकुलर जो भी चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, उसको क्लिक करने पे कौन सा पेज खुले। आपको इसकी भी एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एंकर क्लिक मी एंकर टैग क्लोज टू ओपन ए पेज, ठीक है। और जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल में और भी अच्छे से क्लियर आएगा, समझ में आएगा। अब जो एंकर टैग का एट्रीब्यूट है, सबसे पहला href। href में बेसिकली हम देंगे फाइल का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन जो भी होगी। इसमें कोई भी फाइल आप खोल सकते हैं। कोई HTML डॉक्यूमेंट है, या आपने कोई डाउनलोडिंग करनी है, डाउनलोडिंग के लिए कोई फाइल है, ये एप्लीकेशन फाइल है, या कोई जिप फाइल है, फाइल है, या जिप फोल्डर है कोई, या इसके अलावा कोई इमेज ओपन करनी है, वो कुछ भी आप ओपन कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। या इस पर हम देंगे URL पाथ। अब URL पाथ जो है, इसमें दो तरह के हो सकते हैं। एक लोकल हो सकता है, एक हो सकता है हमारा ग्लोबल। लोकल में बेसिकली जो पाथ होगा, जो फाइल हमारी होगी सिस्टम पे ही पड़ी होगी, कंप्यूटर में पड़ी होगी, उस फाइल का पूरा पाथ देंगे हम, ठीक है। वो भी कैसे देना है वो भी आपको भी समझाता हूँ। और ग्लोबल में जैसे मैंने किसी वेबसाइट का लिंक देना है, जैसे सपोज करो क्लिक मी पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो से फेसबुक खुल जाए या यूट्यूब खुल जाए, ठीक है। ये ग्लोबल लिंक्स हैं हमारे सारे, जो वेबसाइट्स हैं वो खुल जाए वो। अब फाइल नेम कैसे देना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। href में जो फाइल हमने खोलनी है, पहले तो जैसे कि आप सबको पता है, जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो मैंने जो फोल्डर्स बना रखे हैं, TCIIT का नाम, TCIIT नेम का फोल्डर है, उसी के अंदर अपने सारी HTML के डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूँ। अब जो HTML का पेज है, अब ये जो एंकर टैग बनाया, सपोज कीजिए मैंने इस पेज को नाम दिया एब्सोल्यूट लिंक या a link डॉट HTML। उधर हमने एक फाइल और रखी है first.html। अब मैंने first.html को ओपन करना है। अब ये दोनों सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, तो मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ href में first.html, इस तरीके से एंकर
href इज इक्वल टू first डॉट html, इसको क्लोज कर दूंगा, एंकर टैग क्लोज। फाइल या कुछ भी जो भी लिखना है वो जब भी इस पर क्लिक करूंगा तो first डॉट html ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर ये फाइल इसके अंदर नहीं है, से मैंने कोई इमेज खोलनी है अगर, तो सपोज करो यहाँ पर TCIT नाम का फोल्डर है और एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर, एक ये फोल्डर है, अब इसी फोल्डर के अंदर ही एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। अब उस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है से abc.jpg, मुझे ये इमेज खोलनी है अगर, तो अब ये पाथ कैसे दूंगा मैं, तो इसमें पाथ दूंगा इस तरीके से, href इज इक्वल टू, सबसे पहले फोल्डर का नाम दूंगा क्योंकि ये फोल्डर मेन है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोल्डर का नाम दूंगा इमेजेस, देन स्लैश उल्टा पड़ेगा, ये क्लोजिंग वाला है, जब टैग बंद करते हैं ये वाला स्लैश, और देन फाइल का नाम, देन एंकर टैग हमारा क्लोज, ठीक है। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ी होती है फोल्डर, फिर अगर उसके अंदर भी कोई फोल्डर है तब तक जो पूरा पाथ है हमने, ठीक है, इमेज का वो देना है उसके अंदर। ये हो गया उसका फाइल नेम, एक्सटेंशन और URL पाथ कैसे देना। अगर मैंने ग्लोबल देना है तो ग्लोबल के लिए href इज इक्वल टू से https से www.youtube.com, ठीक है, ये ग्लोबल पाथ हो गया हमारा। तो ये था एट्रीब्यूट में सबसे पहला एट्रीब्यूट href का, ठीक है, कैसे हमने फाइल खोलनी है। नेक्स्ट इसमें जो एट्रीब्यूट हम करेंगे वो है टारगेट का। टारगेट करने के लिए टारगेट है, टारगेट का मतलब इसमें हुआ कि जो हमारा पेज है वो कहाँ पर खुले। अब अगर मैं टारगेट में वैल्यू देता हूँ, इसमें कुछ वैल्यूज आएंगी, वो इस तरीके से है, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप। तो ये है ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूं टारगेट, इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे सबको, अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूं टारगेट, तो जब भी मैं अपने लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज में ओपन होगी फाइल या न्यू टैब के अंदर ओपन होगी। और अगर अंडरस्कोर सेल्फ करता हूँ, ये जो होती है वैल्यू, अगर मैं कोई टारगेट में कोई वैल्यू नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू उठाएगा, ठीक है। अंडरस्कोर सेल्फ क्या है, जिस पेज में हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है HTML का, जब मैं क्लिक करूंगा वो पेज चेंज होकर दूसरा पेज खुल जाएगा, न्यू पेज में वो चीज़ ओपन नहीं होगी, ये बाय डिफॉल्ट होती है। अंडरस्कोर पेरेंट में और अंडरस्कोर टॉप पे जाके खुलेगी अलग फाइल। ये दोनों जो है, ये जब इनका एक टॉपिक आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल अभी हम जो यूज़ करेंगे, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें वो है अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ। अगर आप टारगेट नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्कोर सेल्फ, नहीं तो अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ होगा हमारा। देन इसके अलावा एक एट्रीब्यूट और है, वो है टाइटल में मैं कोई भी टेक्स्ट मैसेज दूंगा, वो मैसेज जब मैं अपना माउस का कर्सर अपना लिंक के ऊपर लेके जाऊंगा तब वो टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले होगा हमें। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है, कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे सर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके ये तीनों के तीनों मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है रिलेटिव लिंक्स।
तो अब जो हम लिंक्स करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव लिंक्स। रिलेटिव लिंक्स बेसिकली मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे एक ही पेज के अंदर सर्फिंग करनी है। सपोज करो एक पेज के अंदर मैंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, पूरी की पूरी बुक प्रिंट की हुई है, इसको मैं एक तरह से बुक मार्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बुक है, उसके 15-20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं कहाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लिया, से मैंने चैप्टर पेज क्लोज कर दिया, उसके बाद सीधा मैंने नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद दोबारा पेज ओपन कर रहा हूँ और चैप्टर 3 पे जाना है सीधा, कहाँ मैं उसको स्क्रॉल करता रहूँगा, चैप्टर 3 ढूंढता रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के पेज में चैप्टर का एक इंडेक्स बना दिया चैप्टर्स का और उनके ऊपर लिंक्स लगा दूंगा। उससे क्या होगा, जैसे चैप्टर 1 के ऊपर लिंक, चैप्टर 2 के ऊपर लिंक, चैप्टर 3 के ऊपर लिंक, चैप्टर 3 पे जैसे ही क्लिक करूंगा सीधा चैप्टर 3 स्क्रॉल होकर ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव लिंक्स लगाते हैं एक ही पेज के अंदर। ये आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, बट इसकी जो एट्रीब्यूट्स हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं रिलेटिव लिंक्स में। तो इसमें जो सेम एंकर टैग ही यूज़ होगा ये भी, और इसमें href यूज़ होगा। href में हम देंगे यहाँ पर हैश id नेम, और जहाँ हमने लिंक लगाना है, ठीक है, चाहे वो कोई पैराग्राफ है, चाहे वो कोई हेडिंग है, चाहे वो कोई टेबल है, इमेज है या कुछ भी है, जो भी हम टैग्स यूज़ करेंगे उसमें हम जो भी उनका टैग का नाम होगा उसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। वो एट्रीब्यूट होगा आईडी। आईडी इज इक्वल टू आईडी को कोई भी नेम दे देंगे हम, ठीक है, ये कोई भी नेम दे देंगे। उससे क्या होगा, वो पता लग जाएगा उसको कहाँ पर जाना है। ये जो आईडी एट्रीब्यूट है ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सिर्फ लिंक्स में ही नहीं, जब हम CSS करेंगे उसमें भी बहुत यूज़ होगा, तब इसकी वर्किंग और मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो इस तरीके से जहाँ पर भी उसको आईडी मिलेगा वो पेज वो उसको खोल देगा। और ये वाला जो है सारा रिलेटिव लिंक्स ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ अपना प्रैक्टिकली। तो इस प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम एक जो हमारा लास्ट में एक टैग रह गया है वो है लिंक टैग। लिंक टैग के बारे में इतना बता दूं, लिंक टैग हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मैंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होता है। जैसे कि CSS की कोई फाइल है या जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ मैंने अटैच करनी है, तब मैं लिंक टैग यूज़ करूँगा। फिलहाल जब हम CSS शुरू करेंगे या जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तब लिंक टैग यूज़ में आएगा। तब आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा कि इसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे सारे और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। और ये जो लिंक टैग है ये हेड टैग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो सारा मैंने थ्योरी का आपको बता दिया। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो अब हम करते हैं एब्सोल्यूट लिंक्स। एब्सोल्यूट लिंक्स करने के लिए ये देखिए मैंने एक पेज पहले ही थोड़ा सा रेडी करके रखा है, डॉक टाइप HTML हेड टैग लगा दिया इसमें एब्सोल्यूट लिंक्स, और बॉडी टैग लगाते हैं हम बॉडी टैग। और इसको पहले एक बार मैं सेव कर दूं फाइल को, स्टूडेंट्स TCIT फोल्डर, और इसको नाम दे देता हूँ एब्सोल्यूट लिंक्स .html। इसको सेव करते हैं और एक बारी ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। Ctrl+O, और ये फाइल पड़ी है हमारी। ये देखिए ये टाइटल में जो लिखा था एब्सोल्यूट लिंक्स वो आ गया यहाँ पर। तो अभी एंकर टैग शुरू करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा क्लिक मी सिर्फ एंकर में रखते हैं टू ओपन अ पेज। कोई भी पेज ओपन करना है हमने, ए टैग में लिख दिया। इसको पैराग्राफ में लिख देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक्स आते रहे। इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए क्लिक मी। अभी ये रेफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि इस पे अभी लिंक नहीं सेट किया। href इज इक्वल टू पेज, देख लेते हैं हमारे फोल्डर में कोई पड़ा होगा।
जैसे ये फर्स्ट डॉट HTML, ये पेज ये HTML टाइप का है, ये देखिए HTML इसका है, यहाँ पर भी नीचे भी दिखा रहे हैं। और ये जो एक्सटेंशन है इसकी बेसिकली फर्स्ट डॉट HTML, इसको मैं सेव करूंगा फाइल को, Alt F5 और रिफ्रेश F5। ये देखिए अब क्लिक हो गया। अब इसको क्लिक करके ये फर्स्ट डॉट HTML पेज ओपन हो गया। अब नेक्स्ट एक और बनाते हैं हम पैराग्राफ टैग। इसका जो टारगेट है हम सेट कर देते हैं इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। जो अंडरस्कोर सेल्फ है ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं नहीं भी लगाता तब भी ये अपना जो पेज है उसी पेज में ओपन होगा। अब नेक्स्ट क्लिक मी एंकर टैग क्लोज, क्लिक मी टू ओपन अ पेज इन अनदर विंडो और टैब। अलग विंडो में कैसे खोलना है वो हम इसमें करेंगे। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ रेफरेंस href इज इक्वल टू, फाइल देख लेते हैं कौन सी वहां पर है, टेक्स्ट पढ़िए ना, टेक्स्ट डॉट HTML, ये भी HTML फाइल है, टेक्स्ट डॉट HTML। इसको सेव करूंगा, टारगेट यहाँ दे दूंगा मैं अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब कि एक अलग पेज में ओपन करेगा, न्यू पेज में ओपन करेगा। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको सेव करता हूं मैं और देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये एक अलग पेज खुल गया, वो पेज वही था, ये एक अलग पेज खुल गया। तो ये अंडरस्कोर ब्लैंक इस तरीके से काम करता है। अब अगर हमारी फाइल कहीं और पड़ी हो तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उसमें मुझे फोल्डर का भी पाथ देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसे कोई फोटोग्राफ ओपन करनी है तो ये एंकर टैग, इसके अंदर क्लिक टू TCIT का लोगो ही ओपन करते हैं हम, क्लिक टू ओपन सी TCIT लोगो। तो एंकर टैग के अंदर href इज इक्वल टू, अब फोल्डर में देखते हैं, ये देखिए इमेजेस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये TCIT लोगो नाम की फाइल पड़ी है और इसकी एक्सटेंशन .png ये नीचे आ भी रहा है माउस के कर्सर के नीचे, और नीचे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक्सटेंशन जो होती है वही देना जरूरी होता है, करेक्ट एक्सटेंशन। अब ये इमेजेस नाम का फोल्डर है तो इमेजेस स्लैश TCIT लोगो, हाँ ये नाम है TCIT लोगो .png उसका एक्सटेंशन है। इसको सेव करूंगा फाइल को मैं, टारगेट इसका भी मैं अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूं कि न्यू पेज में खोले। देन उसके बाद रिफ्रेश क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये अलग से एक हमारा जो फोटोग्राफ है वो खुल गया इसमें। तो अब रहता है हमारा टाइटल। टाइटल में जो भी चीज लिखूंगा वो जब मेरा माउस का कर्सर ऊपर जाएगा लिंक के ऊपर तो माउस के कर्सर के साथ वो शो होगा। जैसे टाइटल लिखा है मैंने ऊपर का, ओपन फाइल इन न्यू पेज हेलो वर्ल्ड, और इसका है टाइटल TCIT लोगो नाम दे देते हैं इसको, इज शोन हेयर। इसको सेव किया। अब ये देखिए कर्सर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए ये आ रहा है साथ में, जो जो मैंने वहां पर लिखा है एज इट इज वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, तो ये था सारा एब्सोल्यूट लिंक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं रिलेटिव लिंक्स। ये देखिए मैंने रिलेटिव लिंक्स के लिए एक एग्जांपल तैयार करके रखी है। इसमें सिंपल ये पेज है, जैसे एक बुक होती है, ये मैंने साथ में नाम दिया है एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव लिंक्स, साथ में एक इंडेक्स दे दिया, इसमें चैप्टर 1 से लेकर 10 तक है। और सिंपल हेडिंग टैग्स लगा है, HR टैग लगा है, H1 H2 पैराग्राफ टैग्स, और कुछ नहीं लगाया अभी, एंकर टैग्स इसमें नहीं लगाया मैंने। उसके अलावा ये चैप्टर को मैंने डिटेल वाइज लिख दिया, जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2, और ये पैराग्राफ टैग में पूरी डिटेल मैंने दे दी है इसमें। और इसको सेव करते हैं, पहले सेव करता हूँ इसको, मैं नाम देता हूँ रिलेटिव लिंक्स .html। इसको सेव किया और इसको एक बारी ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। ये देखिए पूरे टैग्स वगैरह आ गए इसमें सारे। तो यहाँ पर
नहीं, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन लिंक इन। तो ये देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव लिंक्स, ये इंडेक्स बना आ गया, ये नीचे अलग अलग चैप्टर्स आ गए सारे बने हुए। अब ये मैं चीज करूंगा, चैप्टर 1 पे क्लिक करूं तो चैप्टर 2, जैसे चैप्टर 3 पे क्लिक किया चैप्टर 3 खुल गया, उसके बाद चैप्टर 4 पे जैसे क्लिक किया तो चैप्टर 4 खुल गया। इस तरीके से हम वर्क इसमें करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे एंकर टैग। थोड़ी सी पहले ब्रेक रो लगा देता हूँ इसमें, ताकि वो चैप्टर 1 जो शो हो रहा था वो और ज्यादा नीचे हो जाए। ये देखिए ऐसे। तो चैप्टर 1 पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा एंकर टैग। उससे पहले हम जो चैप्टर 1 हमने लिखा हुआ है वहां पे आईडी दे देते हैं, और ये आईडी जो है मैं सभी चैप्टर्स के आगे दूंगा। जैसे चैप्टर 1 के आगे आईडी इज इक्वल टू CH1, इसको कॉपी कर लेता हूँ और पहले CH हटा देते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज हमने आईडी का नाम देना है। कॉपी कर लिया, अब CH1 दे दिया। चैप्टर 2 के आगे आईडी इज इक्वल टू CH2, इसको पेस्ट किया, यहाँ CH2 CH3, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के आगे हम आईडी दे देंगे। तो ऐसे ही चैप्टर 5 हम फिलहाल ऐसा करते हैं, चैप्टर 5 तक ही देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 CH5 आईडी दे दी। अब जो इंडेक्स में चैप्टर्स हैं वहां पर मैं एंकर टैग लगाऊंगा। चैप्टर 1 को एंकर टैग के अंदर रखूंगा, A टैग के अंदर, और यहाँ पर मैं रेफरेंस दूंगा href इज इक्वल टू आईडी का नाम। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 की आईडी का नाम है CH1, तो यहाँ मैं लिखूंगा #CH1। हैश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हैश नहीं लगाओगे तो वो ओपन नहीं होगा। फिर एंकर टैग चैप्टर 2 पे href इज इक्वल टू CH2। ऐसे ही हमने 5 तक किया, तो 5 तक मैं ये इंडेक्सिंग लगा लूंगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ये CH2 3 CH4 और CH5। अब यहाँ पर देखिए मैंने हैश नहीं लगाया है तो एरर आएगी इसमें। एक बार मैं आपको बिना हैश के भी दिखाता हूँ चला के। इसको एंकर टैग को भी क्लोज कर लेंगे हम। कर लिया और इसको सेव करके फाइल को अब वहां पर ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बन गए। अब चैप्टर 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एरर आ गया क्योंकि मैंने वहां पर हैश नहीं लगाया था। अब यहाँ सभी के आगे हैश लगाऊंगा मैं। यहाँ हैश लगा लिया, इसको दोबारा सेव करूंगा, रिफ्रेश। रिफ्रेश तो खुलेगा नहीं, अब इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ अभी, नहीं तो बैक भी कर सकते थे। एब्सोल्यूट लिंक, रिलेटिव लिंक्स, ये देखिए चैप्टर 3 2, ये चैप्टर 2 पे आ गया सीधा। चैप्टर 5 चैप्टर 1 उस पे आ गया। अब मुझे बार बार ऊपर नीचे से ऊपर खुद करना पड़ रहा है, तो इस चीज को भी हम ठीक करते हैं। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, हर एक चैप्टर के एंड में एक और लगा देता हूँ पैराग्राफ टैग टॉप नाम का, जो कि पेज के टॉप पे जाएगा। तो यहाँ पर इसको पैराग्राफ को आईडी दे देते हैं हम। नहीं आईडी नहीं, यहाँ पर एंकर टैग लगेगा। एंकर टैग में href दे देता हूँ, आईडी इसको दे देते हैं। हमने इंडेक्स के टॉप पे जाना है ना, तो H2 में हम आईडी सेट कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू INDX। तो सभी ने उस तरफ ही जाना है तो सभी का नाम href सभी में INDX दे दूंगा, INDX जितने भी हैं हमारे ये। और हर एक पैराग्राफ के हर एक चैप्टर के बिल्कुल एंड में ये चीज सारी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये मैं स्पेसेस छोड़ देता हूँ बीच में ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने इंडेक्स के आगे हैश नहीं लगाया तो फिर दिक्कत आएगी। तो एक बार हम इस पे हैश लगा लेते हैं दोबारा से। तो ये हैश लगा लेता हूँ मैं, सबके हैश लग गया। और ये सभी फाइल्स के आगे लगा लेता हूँ। ये जो टॉप वाला मैंने पैराग्राफ टैग लगाया, ये सभी चैप्टर्स के आगे लगा लिया। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए चैप्टर 1 टॉप पे क्लिक करो ऊपर पहुंच जाता है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिस भी चैप्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे होता है। ये थे हमारे रिलेटिव। तो ये था प्रैक्टिकल हमारा आज का। उम्मीद करता हूँ आपको लिंक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं आपके जो डाउट है ज़रूर क्लियर करूँगा। या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी हुई है। और
फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। तो बाकी मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक लिस्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।